है उपेश सिंह यार। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेशनल बिजनेस विद उपेश सिंह। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आज उपेश सिंह ऐसा क्या लेके आया है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी कंट्री के बारे में जहां आपको लेना ही लेना है, देना कुछ भी नहीं है। केवल कमाना है, कमाना, कुछ नहीं देना दोस्तों। और साथ साथ आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मल्टी मिलेनियर बन सकते हैं एक सुपर बिजनेस प्लान के साथ में। एक ही वीडियो में दोनों चीजें सेम कंट्री के अंदर। दोस्तों, आप वीडियो को वॉच कीजिएगा आखिर तक और आप पाएंगे एक ऐसी सुपर कंट्री, सुपर बेनिफिट। मैं आपको बताऊंगा क्या बिजनेस करना है, क्योंकि आप जानते हैं मैं आपको सेलेक्ट करके लाता हूं ऐसे बिजनेस जहां आप अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज डाल सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर में जा सकते हैं सेलेक्ट करके। दोस्तों, तो मैं आपको ना केवल यह बताऊंगा किस कंट्री में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मैं आपको यह बताऊंगा वहां क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, मैं आपको यह बताऊंगा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और मैं आपको यह बताऊंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कैसे कर सकते हैं सुपर बेनिफिट्स के साथ में, सुपर बेनिफिट्स के साथ में। और लास्ट पॉइंट दोस्तों, मैं लास्ट में आपको एक ऐसा बिजनेस प्लान बताऊंगा जिसमें आप डैम श्योर मल्टी मिलेनियर बनेंगे, गारंटी देता हूं बनेंगे। आप आराम से घर बैठ के सोचिएगा विद कंप्लीट कैलकुलेशन। तो दोस्तों, पहले मैं बताता हूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं टोगो के बारे में। टोगो एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और दोस्तों आपको जान के सरप्राइज होगा, टोगो के साथ में बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स जुड़े हुए हैं। पहला फैक्ट दोस्तों, वर्ल्ड की सबसे नैरो कंट्री है। सेकंड पॉइंट दोस्तों, अफ्रीका के अंदर स्मॉलेस्ट कंट्रीज में से आती है। थर्ड पॉइंट दोस्तों, 7.9 मिलियन ही पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2016। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, 38 ईयर एक ही बंदे ने रूल किया एज प्रेसिडेंट, जिसने 1960 में फ्रांस से आजादी दिलवाई और 2005 से उसकी मृत्यु के बाद में उन्हीं का बेटा प्रेसिडेंट है रेगुलरली डेमोक्रेसी के साथ में, क्योंकि रेगुलर कंट्री डेवलप हो रही है, वो प्रेसिडेंट है। दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूं क्या इंडिया का रिलेशन है और क्या है टोगो। दोस्तों, टोगो की कैपिटल है लोमी, टोगो की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। दोस्तों, टोगो के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज चलती है और जिसका आपको बेनिफिट लेना है, बेनिफिट। ध्यान रखिएगा आप एक बात, बिजनेस कभी भी करें वहां करें जहां कम लोग जा सकते हैं और जहां फ्रेंच, पुर्तगीज इस तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है ना दोस्तों, वहां इंडियन कम पहुंचते हैं और आपके लिए परफेक्ट प्लेस है, ध्यान रखिएगा। हर कोई मल्टी मिलेनियर बन गया तो आपको कौन पूछेगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, सफलता उसको मिलती है जो मेहनत करता है। सक्सेस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर फैमिली, आवर फ्रेंड, आवर नेशन, आवर कंट्री, क्योंकि जब भी हम जहां भी इनकम करेंगे पैसा इंडिया आएगा। और दोस्तों, अगर इंडिया को वापस सोने की चिड़िया बनाना है ना, तो जैसे अंग्रेजों ने हम पे रूल किया, हम वर्ल्ड पे रूल करेंगे और पैसा कमाएंगे, जम के कमाएंगे, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी जरूरत है हमारी फैमिली के लिए। हमारे घर के टॉयलेट पेपर से लेके कार की EMI, घर का रेंट, बच्चों के स्कूल की फीस या घर का मास्क पैसे से आता है। दोस्तों, 30% के साथ वर्क करना है, 30% प्रॉफिट के साथ, 30% मिनिमम प्रॉफिट। तो दोस्तों, जहां मैं बात कर रहा था आपको टोगो की, टोगो के अंदर 200 से 300 इंडियन रहते हैं, बहुत कम, बहुत छोटी इंडियन पॉपुलेशन है, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों, हम लोगों की एक बहुत बड़ी कमी है, हम लोग फॉलो करते हैं जो हमारा पड़ोसी कर रहा है। अगर हमारे भाई पड़ोसी ने कोई फैक्ट्री डाल ली, अपने गांव घर में डाल ली, आप वही डालोगे, उससे बड़ा डालोगे कंपटीशन में और आप वहीं बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि आप 5-10% में कंपटीशन के मार्केट में ही रहोगे हमेशा। दोस्तों, बिजनेस करना है ना, शार्प माइंड के साथ करना है, बिजनेस माइंड के साथ करना है, बिलियनियर माइंडसेट के साथ करना है। मैं आपको रेगुलर बताता हूं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, मैसिव एक्शंस लीजिए, बिलियनियर माइंडसेट के साथ वर्क कीजिए। डोंट फॉलो अदर्स, बिल्ड योर ओन रोड मैप। डोंट फॉलो अदर्स, बिल्ड योर ओन रोड मैप। देख रहा हूं यहां किसी ने अपने गांव में ईंट का भट्टा डाल दिया तो आप अपने गांव में ईंट का भट्टा डाल लेंगे, किसी ने कोल्ड स्टोर डाल दिया आप कोल्ड स्टोर डाल लेंगे, किसी ने किराना की शॉप जो
खोल ली तो आप भी किराना की शॉप खोल लेंगे। क्या है ये, क्या है? बिजनेस करना है, माइंड से करना है, पैसे कमाने, पैसे मिलियंस में, पैसे कमाने अपनी फैमिली के लिए, जिससे हमारे बच्चे प्राउड के साथ कह सके मेरे माँ बाप ने कुछ किया, मेरे माँ बाप ने कुछ किया, जो मैंने चाहा वो मैंने मांगा और मेरे माँ बाप प्रोवाइड करा पाए, क्योंकि वो सक्षम थे और वो सक्षम थे तो आज मैं सक्षम हूं। तो दोस्तों, टोगो की अगर हम बात करते हैं तो टोगो में बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। बहुत छोटा इंडियन ग्रुप है, 200 से 300 लोग हैं, लेकिन दोस्तों वो कितना कमा रहे हैं, कैसे पैसा बना रहे हैं, कैसे पैसा बना रहे हैं, आप सोच ही नहीं सकते। वो लोग असेंबलिंग प्लांट, ट्रेडिंग, होटल, रेस्टोरेंट के अंदर वहां वर्क कर रहे हैं, इन्वॉल्व है इन बिजनेसेस के अंदर, रेस्टोरेंट, होटल, ट्रेडिंग, असेंबलिंग प्लांट्स। दोस्तों, अगर हम बात करें बिजनेस की तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैंने स्पेशली आपके लिए सेलेक्ट की हैं। टोगो के अंदर, एक कंट्री में बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत सारी। एक हम देश की बात कर रहे हैं दोस्तों, देश, और देश हर चीज से चलता है, देश के विकास में हर चीज का योगदान होता है, लेकिन हमें बिजनेस हमेशा सेलेक्टेड सेक्टर्स में करना होता है। तो दोस्तों, अगर हम टोगो की बात करें तो नंबर 1 दोस्तों माइनिंग के अंदर दोस्तों फॉस्फेट, मैग्जीन, आयरन, आप जा सकते हैं। फॉस्फेट, मैग्जीन, आयरन के अंदर बहुत अच्छे ब्लॉक्स हैं उसके वहां। अगर हम बात करें माइनिंग के अलावा दोस्तों, माइनिंग के अलावा एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑलवेज माय फेवरेट मैन्युफैक्चरिंग। और इसके बाद दोस्तों फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, साथ साथ आपका अपना एक्सपोर्ट बेस, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट बेस। ऐसा बेस दोस्तों, चाहे कितना इंपोर्ट करो टैक्स नहीं देना, चाहे कितना एक्सपोर्ट करो टैक्स नहीं देना, कमाना ही कमाना है, कमाना ही कमाना है। तो दोस्तों, ये थी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट की हैं। अब मैं बताऊंगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सारी जगह होती हैं, हम क्यों इन्वेस्ट करें टोगो में। तो दोस्तों, उसके बहुत सारे रीजन हैं, वो आपको समझने होंगे कि मैं यहां क्यों नहीं करूं और मैं वहां क्यों करूं। पहला पॉइंट दोस्तों, यहां 30% टैक्स है, टोगो में 10 साल टैक्स नहीं देना है। दोबारा सुनिएगा, आपने अपनी माइनिंग कंपनी डाली, आपने अपना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाली, आपने अपना ट्रेडिंग कंपनी डाली, आपने अपना एग्रीकल्चर बिजनेस डाला, आपने अपना फूड प्रोसेसिंग डाली, आपने अपना एक्सपोर्ट बिजनेस डाला, 1 रुपया टैक्स नहीं देना 10 साल, 1 रुपया टैक्स नहीं देना 10 साल, और 10 साल के बाद में दोस्तों केवल 15% टैक्स आजीवन, 15% टैक्स आजीवन। बेनिफिट नंबर 2 दोस्तों, स्टेबल करेंसी है। बेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक एक स्टेबल करेंसी के अंदर मानी जाती है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, स्पेशल जोन्स बने हुए हैं। स्पेशल जोन के अंदर आप अगर अपना एक्सपोर्ट बेस बनाते हैं तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट करने पर बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगला पॉइंट, क्यों हम टोगो में इन्वेस्टमेंट करें, क्यों करें भाई। आप ये 2-3 पॉइंट हो गए, ठीक है, मन नहीं भर रहा मेरा, ये तो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन लगाइएगा, 30% टैक्स देना है, कंपटीशन में वर्क करना है, इंपोर्ट करो तो और एक्सपोर्ट करो तो। मैं कह रहा हूं आपको बिजनेस करना है, किसी भी सेक्टर में करना है, कोई टैक्स नहीं देना। आपके लिए स्पेशल जोन है, उन जोन के अंदर आप फैक्ट्री इंडस्ट्री डालिए, इंसेंटिव लीजिए, एक्सपोर्ट बेस डालिए, इंसेंटिव लीजिए। फिर भी मैं बताता हूं आपको दोस्तों, कोई बात नहीं, चलो ठीक है 10 साल का टैक्स दे दिया, कोई बात नहीं है यार, मैं इसको बेनिफिट नहीं मानता। तो दोस्तों, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, एक गेटवे है टोगो, एक गेटवे है टोगो माली, बुर्किना फासो और नाइजर के लिए। माली, बुर्किना फासो और नाइजर के लिए ऐसी लैंडलॉक कंट्रीज जिनका फ्यूचर डिपेंडेड है, जिनका काफी सारा बिजनेस डिपेंडेड है टोगो के ऊपर। यानी कि आप अपनी यूनिट डालें, बहुत बड़ा मार्केट कवर करें, बहुत बड़ा मार्केट कवर करें। और दोस्तों, मार्केट कवर नहीं करें, मैं हमेशा स्ट्रेटेजी के साथ आता हूं, हमेशा स्ट्रेटेजी के साथ आता हूं। ऐसा मार्केट कवर करें जहां कंपटीशन नहीं है। आज हम अपने ही यूनिट इंडिया में लगाते हैं, हम चाइना को क्या देंगे, चाइना हमसे अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है। आज हमारी यूनिट हम इंडिया में लगाते हैं, बांग्लादेश को क्या देंगे, हमसे अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, हमारे बराबर कर रहा है, हमारे बराबर कर रहा है, क्योंकि हम घिरे हुए हैं दोनों तरफ से प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों में। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, अनलिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। अगर 1000 इंडिया में है तो 2500 चाइना में है। ये पोजीशन है, इस पोजीशन में कंपटीशन डबल होता है। और मैं आपको कह रहा हूं, एक ऐसी जगह प्रोडक्शन यूनिट लगाने के लिए, एक ऐसी जगह एक्सपोर्ट बेस बनाने के लिए जहां के आसपास के देशों में भी मार्केट ही मार्केट है, और उनका गेटवे रास्ता ही वहीं से, क्योंकि
पोर्ट यूज होता है टोगो का। तो दोस्तों स्ट्रेटेजिक लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब बात करते हैं दोस्तों अगला पॉइंट, ये हो गई वहां की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। दोस्तों टोगो में आप होली ओन्ड कंपनी बनाइए, किसी लोकल पार्टनर की जरूरत नहीं है, आप इजीली होली ओन्ड कंपनी बना सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं ना दोस्तों, बिजनेस करें पूरा अपने नाम से करें। मैं कभी नहीं कहता मेरे साथ बिजनेस करें, मैं केवल रास्ता बताता हूं। मैं कभी नहीं कहता किसी और के साथ बिजनेस करें, मैं केवल रास्ता बताता हूं, क्योंकि सफलता आपको दिलवाऊंगा, मेरी गारंटी है। मैं कभी नहीं कहता आपको किसी और के लिए बिजनेस करें। नो नौकर, नो ब्रोकर, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन। दोस्तों तो आज मैं आपको बताऊंगा ना आप किसी लोकल के साथ क्यों नहीं करें, क्योंकि जब आप किसी कंट्री में लोकल के साथ एंट्री करते हैं ना दोस्तों, वो कहावत होती है जो गांव में होती है, बड़ी सिंपल कहावत है, ईंट का भट्टा आपने डाला किसी और के खेत में, किसी और के गांव में, और कहावत है दोस्तों, गांव और राम से कोई नहीं जीत सकता। तो आप जब ये गलती करते हैं ना, आप हमेशा फेल होते हैं। तो कभी भी कंपनी बनाने की कोशिश कीजिए, अगर आप पे अच्छा फंड है तो होली ओन्ड कंपनी बनाइए, यानी कि नो लोकल पार्टनर। और दोस्तों अगला बेनिफिट, सुपर बेनिफिट, कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, 20 लाख हैं, 50 लाख हैं, करोड़ है, आप बिजनेस चालू कर सकते हैं। शर्त नहीं है भाई 5 करोड़ है तो आना, तभी ओवरसीज बिजनेस करना, तभी ओवरसीज बिजनेस करना, यानी कि आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगला पॉइंट, वेस्ट अफ्रीका के अंदर जो लोमी का पोर्ट है वो डीप पोर्ट्स में आता है, और डीप पोर्ट्स में आता है एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूं, वेस्ट अफ्रीका के अंदर रीजनल हब बनेगा, टोगो रीजनल हब बनेगा, और आपको इसका बेनिफिट लेना है। जो इंडियंस पहले चले गए उन्होंने दोस्तों गजब पैसा कमाया है। आपको मैंने बताया था केनिया का रिच आदमी इंडियन है, और 10 रिच में टॉप 10 रिचेस के अंदर भी इंडियंस हैं, काफी सारे। जाम्बिया का सेकंड रिच इंडियन है दोस्तों। काफी कंट्रीज में इंडियंस ने बहुत पैसा कमाया है, और स्टिल यू हैव चांस टू मेक योर ओन कैरियर। दोस्तों ऐसा नहीं है अफ्रीका में लोग बिजनेस करते तो फेल नहीं होते हैं, फेल होते हैं, बिना प्लानिंग के जाते हैं, बिना प्रॉपर नॉलेज के जाते हैं, बिना प्रॉपर सपोर्ट के जाते हैं। आज हम आपको ये सपोर्ट क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि आपको हम देते हैं 1-on-1 सॉल्यूशन। दोस्तों आपको यहां से वहां ले जाने में, आपको वहां आपका बिजनेस सेटअप कराने में, जब तक आपका प्रोडक्शन चालू नहीं हो जाता, जब तक वो पिस सिंह आपके साथ रहता है। आपका कंटेनर अटक गया, मैं निकलवाऊंगा। आपका बिजनेस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं सॉल्व करूंगा। एलसी नहीं मिल रही, मैं दिलवाऊंगा। मैं आपको रास्ते बताऊंगा इंटरनेशनल बिजनेस के, और ना केवल रास्ते बताऊंगा दोस्तों, ऐसा नहीं है मैं उनमें से नहीं हूं जो कोई ऐसा कोर्स बेचे जिसको पढ़ने के बाद फिर आप जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए स्ट्रगल करें। मैं बिजनेस बताता हूं, मैं आपको ना केवल बिजनेस डलवाऊंगा, साथ साथ आपका बिजनेस सक्सेस करवाऊंगा। जहां आपको जरूरत होगी आपके साथ चलूंगा कदम मिला के। दोस्तों सफलता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जिंदगी में। जो मैंने सीखा है, जो स्ट्रगल मैंने किया है, मैं नहीं चाहता कोई और करे। मैं गया था अफ्रीका, प्लेन पकड़ के 25 चक्कर लगाने पड़ते हैं एक डॉक्यूमेंट के लिए। प्लेन में जाओ, ये डॉक्यूमेंट टेस्ट नहीं है, इंडिया जाओ, एम्बेसी से टेस्ट करा के लाओ, फिर गए, पावर अटर्नी गलत है, फिर आओ। लोग कंपनियां बना देते हैं ऑनलाइन, लोग हेल्प कर देते हैं ऑनलाइन, लेकिन स्ट्रगल में साथ कोई नहीं देता। ये तो वही बात हो गई, पढ़ाई तो हमने कहीं भी कर ली, लेकिन जब हम जॉब करने या बिजनेस करने जाएंगे, जब साथ कौन चलेगा। तो दोस्तों टोगो के अंदर जो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि रीजनल हब बनेगा, ध्यान रखिएगा। दोस्तों टोगो इकोवास का मेंबर है, इकोवास का मेंबर है। और एक सुपर आपको अपॉर्चुनिटी बताता हूं, चाहे टोगो के फ्री जोन में से आप एक्सपोर्ट करें, टैक्स नहीं देना। चाहे टोगो के अंदर इंपोर्ट करें रॉ मटेरियल, मशीनरी, प्लांट, टैक्स नहीं देना। तो कितना बड़ा बेनिफिट है दोस्तों, कितना बड़ा बेनिफिट है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, स्टेबल करेंसी, 10 ईयर नो टैक्स, आफ्टर 10 ईयर 15% टैक्स, नो कैपिटल रिक्वायरमेंट, होली ओन्ड कंपनी, और इकोवास का मेंबर है, साथ साथ डीप पोर्ट है लोमी, और इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों। आप इजीली अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। आप एक ऐसी कंपनी में, कंट्री के अंदर कैरियर बना सकते हैं दोस्तों, जहां सुपर बेनिफिट हैं।
सुपर बेनिफिट दोस्तों। अब मैं बताऊंगा दोस्तों फॉरेन ट्रेड, बिल्कुल मेरा फेवरेट टॉपिक। और सारे लोग पूछते हैं सर एक्सपोर्ट में क्या करें, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करें। तो दोस्तों समझ लीजिए एक्सपोर्ट के लिए सुपर प्लेस है टोगो, सुपर प्लेस दोस्तों। अगर आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों, पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के अंदर, एक तरफ है घाना, एक तरफ है बेनिन, समझ रहे ना, एक तरफ है घाना, एक तरफ है बेनिन, दो कंट्रियां इजीली कनेक्ट हो रही हैं और साथ साथ गेटवे है माली, नाइजर और बुर्किना फासो का। तो आपको यह समझना है कि आप कैसे एक बड़े मार्केट को कवर कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले मैं आज आपको क्या बताऊं, जब आपको इंपोर्ट फ्री है और एक्सपोर्ट फ्री है, एक्सपोर्ट के स्पेशल जोन है, वहां कंपनी रजिस्टर्ड करें और फ्री इंसेंटिव के मजे लें दोस्तों। अब मैं बात बताना चाहता हूं आपको, क्या इंडिया इंपोर्ट करता है और क्या एक्सपोर्ट करता है दोस्तों। अगर हम इंडिया से एक्सपोर्ट की बात करें, वही नॉर्मल चीजें हैं, फार्मास्यूटिकल, मिनरल फ्यूल, रबर, इस तरह की सारी चीजें, बहुत सारे प्रोडक्ट है दोस्तों, बहुत सारे प्रोडक्ट है। क्लॉथिंग बहुत जाता है हमारे यहां से, बहुत जाता है क्लॉथिंग। अब मेन चीज क्या है, हम वहां से क्या ला सकते हैं, फॉस्फेट, जैसा मैंने आपसे सबसे पहले बोला था माइनिंग के अंदर, हम वहां से फॉस्फेट ला सकते हैं, कोका ला सकते हैं, हम वहां से ऐसे डिफरेंट बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उनको इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। इंपोर्ट के अंदर बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, स्मॉल कंट्री है, आप वहां से लाना चाहें तो वुड ला सकते हैं, काफी अच्छे लेवल पे आती है, वुड आती है, वहां से आप कोका लाते हैं, कॉफी लाएं, आप वहां से रबर लाएं, कॉटन लाएं दोस्तों, कॉटन बहुत फेमस है, कॉटन का बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है, कॉटन लेके आए दोस्तों। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ा चैप्टर है, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा है आपका एक्सपोर्ट बेस, आपको टैक्स नहीं देना, बैठिए वहां, कंपनी बनाइए, रहिए और कमाइए दोस्तों। तो ये तो थी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें और फॉरेन ट्रेड का हम कैसे फायदा ले सकते हैं, क्योंकि जहां टैक्स ही नहीं देना वहां आपको समझाने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं इंडिया से, जैसे मैंने आपको बताया, क्लॉथिंग हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, व्हीकल एंड व्हीकल पार्ट्स हो गए, बहुत सारी चीजें जाती है। और इंडिया फॉस्फेट आता है, इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि कॉफी, कोका। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा आप एक मल्टी मिलेनियर क्यों बन सकते हैं, आप मल्टी मिलेनियर क्यों बन सकते हैं। मैंने मिलेनियर नहीं बोला है, मल्टी मिलेनियर बोला है। तो आप समझिएगा लॉजिक, एक लॉजिक समझाऊंगा। और मैं हमेशा अफ्रीकन बिजनेस, एशिया के अंदर बिजनेस, यूरोप के अंदर उन कंट्रीज में बताता हूं, सेलेक्ट करता हूं कंट्री, सेलेक्ट करके आपको बताता हूं। मैं तो आपको बोलता नहीं ना सोमालिया जाके बिजनेस कीजिए, मैंने आपको कभी नहीं बोला। और ना ही मैं आपको बोलता हूं चाइना जाके बिजनेस कीजिए, ना ही मैंने आपको बोला यूके जाके बिजनेस कीजिए या यूरोप जाके बिजनेस, यूएसए जाके बिजनेस कीजिए। मैं सेलेक्टिव करता हूं आपके लिए ऐसी कंट्री जहां आपको बेनिफिट है। तो दोस्तों आप एक प्लान बनाते हैं, हमेशा जब आप एक प्लान बनाते हैं ना, कितने साल का प्लान बनाते हैं, कितने साल का, कितने साल में आपको मिलेनियर बनना है दोस्तों। ध्यान रखना, जिंदगी में कभी भी फैक्ट्री डालो, बिजनेस डालो, इंडस्ट्री डालो, कैरियर चूज करो, 10 साल से बड़ा मत चूज करना, क्योंकि किसी को नहीं पता 10 साल बाद क्या होगा। लोग 10 साल पहले कहते थे फ्लाइंग कार्स आएंगी, आज भी नहीं आई, और आज भी पता नहीं 10 साल आएंगी या नहीं आएंगी। यानी कि जब भी आप विजन, मिशन, गोल बनाए ना, शॉर्ट बनाए, 5 ईयर, 10 ईयर। अब दोस्तों हम 10 ईयर का एक गोल लेके चलते हैं कि मुझे 10 ईयर में मल्टी मिलेनियर बनना है। दोस्तों मैं तो हमेशा आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, बनाता हूं या बिजनेस सिखाता हूं ना, प्रॉपर मैनर में 5-10 साल में बनेंगे। कोई चुटकी नहीं है, कोई जादू नहीं है, कहीं ऊपर से पैसा नहीं बरस रहा, ना MLM है, ना शेयर मार्केट है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, सेफ बिजनेस है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। तो देखिए उसमें टाइम लगता है, 5 साल और 10 साल। अब दोस्तों 10 साल का गोल लेते हैं। अब इंडिया के अंदर आपने 10 साल का गोल लेके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। पहली बात तो आपको लैंड बहुत कॉस्टली पड़ेगा, वहां लैंड सस्ता है। दूसरी बात, आपको 30% टैक्स देना है, वहां आपको टैक्स देना ही नहीं है। यानी कि अगर आप इसके अलावा इंडिया में जबरदस्त कंपटीशन है, इंडिया के अंदर है, चाइना में है, बांग्लादेश में है, उधर किधर भी कंपटीशन नहीं है। फोर्थ दोस्तों, इंडिया में जब आप बिजनेस कर रहे हैं उसी सेक्टर के अंदर 25 फैक्ट्री चल रही हैं,
आप स्मॉल बंदे से जीत जाएंगे, स्मॉल कंपनी से सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन आप किसी भी सेक्टर में बात करें तो टाटा से आपको कौन बचाएगा, महिंद्रा से आपको कौन बचाएगा, ब्रिटानिया से कौन बचाएगा, यूनिलीवर से कौन बचाएगा, डाबर से कौन बचाएगा, और लेटेस्ट में बोलता पतंजलि से कौन बचाएगा। साबुन डालने की फैक्ट्री डालिए, बाबा रामदेव जी बैठे हैं, चलने नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ी मार्केटिंग टीम है, बहुत बड़ा पैसा है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं जिनके पास में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंडिया के अंदर जबरदस्त बिजनेसेस हैं दोस्तों, मैंने आपको बताए थे। सोलर एनर्जी में जाएं, विंड एनर्जी में जाएं, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के अंदर जाइए। मैं आपको ऐसे बिजनेस बताता हूं जो एक जगह के अकॉर्डिंग सूटेबल होते हैं। बिजनेस हमेशा वहां सक्सेसफुल होता है दोस्तों जहां डेवलपमेंट कम होता है। आज टाटा बना, जल्दी बिजनेस चालू किया, महिंद्रा बना, जल्दी बिजनेस चालू किया। आज आप एक नई कार कंपनी डाल के तो देखिए, एक नई ट्रक कंपनी डाल के तो देखिए, कितना डिफिकल्ट है यहां। और मैंने आपको लेटेस्ट डेली मनी शोज में बताता हूं, बताया है आपको यह भी बताया है टाटा क्यों है, महिंद्रा क्यों है, क्योंकि मल्टीपल इनकम है, मैन्युफैक्चरिंग डालते हैं तो एक्सपोर्ट बेस भी होता है और असेंबलिंग प्लांट्स भी होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। आज पूरे अफ्रीका में टाटा है, महिंद्रा है, बजाज है। आप सोचिए टीवीएस है, क्यों है, क्योंकि 30% के साथ बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों। मानता अगर इंडिया में ही कमा रहे हैं और इंडिया में ही काम करना है तो क्यों कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। लेकिन एक मोटिव है, पैसा कहीं से भी आए, हमारे घर आएगा, हमारे देश में आएगा, हमारे बच्चों के लिए आएगा, बेनिफिट सेम है। फॉरेन करेंसी आती है, इंडिया का फॉरेन रिजर्व बढ़ता है तो हमारी करेंसी मजबूत होती है कि नहीं होती है। तो दोस्तों इतने सारे कंपटीशन जो मैंने आपको बताए, पहली बात लोकल से कंपटीशन, सेकंड 30% टैक्स, फोर्थ आपको बड़ी कंपनियों से कंपटीशन, फिफ्थ चाइना और बांग्लादेश के कंपटीशन। अब मैं बात करता हूं दूसरी तरफ, 10 साल का प्लान आपने यहां बनाया, यानी कि इधर आपने 2 करोड़ रुपए लगाए, 1 करोड़ लगाया, 50 लाख लगाया और इधर 50 लाख लगाए। इधर के 50 लाख पर आपको 30% टैक्स देना है, इधर नहीं देना है। इधर कंपटीशन है, आपके अलावा 20 लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केटिंग सेल्स में पैसा ज्यादा खर्च होगा, प्रॉफिट कम में माल बेचना पड़ेगा। यहां मार्केटिंग सेल्स में पैसा कम खर्च होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा, 30% होगा, क्योंकि कोई कंपटीशन में नहीं है और आपको टक्कर देने वाला नहीं। आपका अपना ब्रांड, जो ड्रीम्स बिजनेसमैन बनने के पाले हैं ना दोस्तों, उनको खड़ा कर लीजिए, मैं आपके साथ हूं। ऐसे ड्रीम्स जो सुपर मल्टी मिलेनियर रिच बिलियनियर्स लाइफ देते हैं दोस्तों। क्योंकि आप सोचिए 10 साल का कैरियर, 10 साल 1 रुपए नहीं देना और कमाना ही कमाना है, कंपटीशन नहीं है। आपका ब्रांड, आपका नाम, 10 साल बाद आप उन पैसे के भगवानों में आओगे जो किसी और की मदद नहीं करते हैं, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आपका मोटिव होगा, आपका टारगेट। मैं हमेशा बोलता हूं ना दोस्तों, ये जो पैसे के भगवान है ना, इनकी कितनी भी पूजा कर लेना, दिन भर फोटो लाइक कीजिए, दिन भर कमेंट कीजिए, लेकिन रास्ता नहीं बताएंगे। रास्ता अपने लिए खोजेंगे, आप अपने लिए खोजिए एक ऐसा सुपर सक्सेसफुल रास्ता। कैलकुलेशन और बताता हूं, अगर आपको इस चीज से भी समझ में नहीं आ रहा है तो, जबकि मैंने आपको बताया 10 साल 30% को जोड़ लीजिए, केवल 10 साल 30% को ही जोड़ लें केवल, कि आपको 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं होता है। बस केवल जो इंडिया में टैक्स देते हैं, मैंने तो वही सेव कर लिया। 1 करोड़ का टर्नओवर है और 30 लाख को जोड़ लिया मैंने, तो आप सोच लीजिए कि मैंने 10 साल में क्या जोड़ा। बड़ा सिंपल है, मतलब प्रॉफिट की मैं बात ही नहीं करता हूं, और जहां मैं प्रॉफिट की बात करता हूं ना, 50% पे जाते हैं दोस्तों, 50% पे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है। कंपनियों ने पहले पैसा कमाया। आपने कभी देखा पार्ले जी का बिस्किट पहले भी उतने में ही आता था, आज भी नियर बाई उतने में ही आता है, तो पहले कितना मार्जिन होगा। आपको समझना होगा छोटी छोटी चीजों से, आपको समझना होगा सिंपल लॉजिक है। भाई मेरा टैक्स ही देखो ना, 30% टैक्स का ही बच रहा है, मैं पैसे वाला हूं, प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा हूं। और फिर कंपटीशन नहीं है, नियर बाई बहुत बड़े मार्केट को आप कवर कर सकते हो, अपना ब्रांड ला सकते हो, बड़ी कंपनी से कंपटीशन नहीं है, डिफरेंट बिजनेसेस कर सकते हो। बस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपको एक बात बता देता हूं, आपके घर के बाथरूम में फैक्ट्री नहीं खोल सकते। फैक्ट्री, इंडस्ट्री, बिजनेस डालने के लिए निकलना तो पड़ेगा ही, चाहे 2 किलोमीटर निकलो चाहे 200। इंडिया में भी साउथ इंडिया से अगर आप नॉर्थ इंडिया में आते हो ना, यही मानना, इंडिया से टोगो में गए हो, टोगो से इंडिया में गए हो, कल्चर, बिजनेस सब डिफरेंट है, लोग डिफरेंट है। आपको अगर बिजनेस करना, एक बिजनेसमैन बनना है ना,
आपको ये चीजें बॉदर नहीं करनी चाहिए। दूसरा दोस्तों एक कैलकुलेशन और लास्ट टॉपिक आपको बताता हूं। आप रियल एस्टेट में आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आपने 1 करोड़ की जमीन खरीदी। आज के टाइम पे नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियंस के पास में 50 लाख 40 लाख 20 लाख की प्रॉपर्टियां पड़ी हैं। ये सच है। क्या वो आपको कमा के दे रही है? नहीं दे रही। रिसेशन में आपको 2 पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कोविड-19 में आपका कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या वो प्रॉपर्टी आगे कमा के देगी? रियल एस्टेट में नहीं देगी। अपने बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, अपने आप को आगे ले जाइए। 1000 रास्ते हैं। हम ना केवल आपका इंटरनेशनल बिजनेस सेट करवाते हैं, विदाउट कंपटीशन सेट करवाते हैं। कंपनी बनाने से लेके फैक्ट्री खड़ी करने तक, मशीन लाने से लेके प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करने तक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से लेकर इंटरनेशनल फाइनेंस करवाने तक, और प्रोजेक्ट को लॉन्च करके मार्केटिंग करने से आपके साथ सफलता को एंजॉय करने तक हम आपके साथ रहते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं हूं नहीं हूं तब भी आपको नॉलेज मिल रही है, एक ऐसी फ्री बिजनेस नॉलेज जहां आप खुद भी जा सकते हैं। एटलीस्ट इतना सपोर्ट मिल रहा है। जब मैं गया था मुझे बताने वाला नहीं था, सपोर्ट करने वाला नहीं था, एक बंदा नहीं था, चलो ओपी सिंह मैं लेके चलता हूं। आज एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूं, रास्ते बता रहा हूं। रास्ता पता हो जाए मंजिल पे पहुंच सकते हैं। कंपटीशन से बचिए, लेस कंपटीशन में वर्क कीजिए, अच्छा पैसा कमाएं। अगर इंडिया में भी करना है वो बिजनेस सेलेक्ट करें जो प्रॉफिटेबल है, वो बिजनेस सेलेक्ट करें जहां आप अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। देखिए, बिजनेस कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे हैं। हमारी मेहनत का पैसा है, हमारे बच्चों का पैसा है, हमारे परिवार को हम अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, रेदर देन उसको डुबाने से, लुटाने से। जॉब कीजिए, हाई पेड जॉब कीजिए, अच्छी स्किल जनरेट कीजिए, और ऐसे एजुकेशन सेक्टर के अंदर जाइए, ऐसे बिजनेसेस में जाइए जहां आप इजीली वर्क कर सकें, लेस कंपटीशन हो, लेस इन्वेस्टमेंट हो। ना कि आप अपना 50-40 लाख के एक बिजनेस में लगाएं, सफलता नहीं मिले और अफसोस करें। मल्टी मिलेनियर बनना है ना दोस्तों, बिलियनियर माइंडसेट के साथ, नए मार्केट में कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ में सफलता लेनी होगी। तो दोस्तों, सी यू सून इन नेक्स्ट एपिसोड।